प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ। सनातन के अध्यात्म और आस्था को ही नहीं बढ़ा रहा है, यह अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा रहा है। यह कुंभ नहीं है, यह महाकुंभ है जो 144 साल बाद आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इसे देख रहे हैं और आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी पिछली 2 पीढ़ियों ने इसे नहीं देखा और आने वाली 2 पीढ़ियां भी इसे नहीं देख सकेंगी। यह महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलेगा। 45 दिन के महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 2019 के अर्ध कुंभ में, जो कि प्रयागराज में ही लगा था, उसका बजट 3700 करोड़ था। 2025 के महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 5500 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार अलग से 2100 करोड़ रुपया देगी। यह तो केवल खर्चा है जो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर करेंगी, लेकिन 25,000 करोड़ का लाभ भी होगा, यानी कि 4 गुना ज्यादा लाभ केवल 45 दिन में। और यह लाभ बढ़ भी सकता है। रुकिए, यह तो केवल लाभ था, लेकिन 2 से 3 लाख करोड़ का लेन देन होगा अर्थव्यवस्था में। इस इवेंट से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कॉरपोरेट जगत 3000 करोड़ सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर रहा है। 45 दिन के लिए 40 से 45 करोड़ लोगों की व्यवस्था, खाने पीने की, आने जाने, रहने और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने की। कैसे 25,000 करोड़ का लाभ होगा? अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ का लेन देन कैसे होगा? यह सभी जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस आस्था के महाकुंभ में एक बार अपने परिवार के साथ डुबकी जरूर लगाएं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है, इसे एक बार जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को राज्य यानी कि यूपी का 76वां जिला घोषित किया है। सरकार ने 5500 करोड़ का बजट पास किया, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए किया जाएगा। कंपैरिजन करें, 2019 के अर्ध कुंभ में 25,000 श्रद्धालु ही आए थे। अब की बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 2019 के अर्ध कुंभ में कुंभ क्षेत्र 32,000 हेक्टेयर था। आज यह क्षेत्र बढ़ाकर 40,000 हेक्टेयर कर दिया गया है। 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए, स्नान करने के लिए पक्के घाटों की संख्या पिछली बार 4 थी, अब की बार पक्के घाटों की संख्या 9 है। पिछली बार पंटुल पुल की संख्या 22 थी, इस बार 30 है। यातायात व्यवस्था के लिए 200 किलोमीटर की पक्की सड़क को चौड़ा किया गया है। 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का निर्माण किया गया है, जो 2019 में 300 किलोमीटर थी। नई निर्माण के अंतर्गत 6 लाइन का गंगा के ऊपर पुल बनाया गया है। रेलवे के आने जाने के लिए भी 4 लाइन का गंगा के ऊपर पुल बनाया गया है, जिसकी लागत 275 करोड़ रुपए है। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इस बार 2025 में 69,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन और 66 ट्रांसफार्मर लगाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 26,000 कैमरे लगाए गए हैं और जो पूरे महाकुंभ परिसर पर निगाह रखेंगे। ड्रोन और एआई की भी मदद ली गई है। वाटर सप्लाई सुचारू रूप से चलने के लिए सरकार ने 1250 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है। साथ ही 85 वाटर बूथ और 200 वाटर एटीएम लगाए गए हैं। वाटर बूथ पर फ्री में पानी मिलता है और वाटर एटीएम पर कुछ पैसे देकर आप पानी खरीद सकते हैं। सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 15,000 सफाई कर्मचारी और गंगा सेवा दूत सफाई के लिए लगाए गए हैं। इस बार प्रयागराज में 18 लाख स्क्वायर फीट धार्मिक पेंटिंग दीवारों पर बनवाई गई है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए 7 बस डिपो बनाए गए हैं। 7,000 रोडवेज बसों को चलाया गया है। 550 शटल बसों को लगाया गया है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने भी 13,000 रेलगाड़ियां चलाई हैं। कुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी
जो केवल महाकुंभ के लिए होंगी। एक अनुमान के अनुसार 2 से 2.5 करोड़ लोग केवल ट्रेन से महाकुंभ की यात्रा करेंगे। त्रिवेणी के अंदर नाव चलाने वाले 8,000 नाविकों को एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। सबको कहा गया है कि श्रद्धालुओं से प्यार से बात करें, गुस्सा ना करें। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। अस्पताल में कुल 100 बेड लगाए गए हैं। 10 आईसीयू की सुव्यवस्था है। मेजर माइनर सर्जरी और पैथोलॉजी की सुविधा भी है। 50 तरह की जांच की भी सुविधा है। यह भी पूरी तरीके से फ्री है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकुंभ की तैयारियां 1 महीने देरी से आरंभ हुई, लेकिन सभी तैयारियां समय पर पूरी हुई। अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की है, इसके अंदर हमने राज्य और केंद्र सरकार की महाकुंभ की तैयारी पर चर्चा हुई है। अब सवाल यह उठता है कि महाकुंभ से सरकार को और भारत की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, 2013 के कुंभ में सरकार को 12,000 करोड़ का लाभ हुआ था। 6 लाख रोजगार जनरेट हुए थे और 2025 के महाकुंभ में यह अपेक्षा की जा रही है कि 25,000 करोड़ का लाभ होगा। 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु जो भी कुंभ में आएंगे, यात्रा करेंगे, होटल में रहेंगे, टेंट में रहेंगे, जहां भी वे ठहरेंगे इसका मतलब जीएसटी देंगे। खाना खाएंगे उसमें भी जीएसटी देंगे। सरकार को जीएसटी से अच्छी खासी कमाई होने वाली है। दूसरा कमाई का सबसे बड़ा जरिया होगा सरकार की भूमि। महाकुंभ परिसर के अंदर जितनी भी भूमि है वह सरकार की है। सरकार उस भूमि को रेंट पर दे रही है, टेंट लगाने के लिए, स्टॉल लगाने के लिए, पार्किंग व्यवस्था के लिए, कंपनी ब्रांडिंग के लिए, होर्डिंग लगाने के लिए, या कहिए किसी भी प्रकार की व्यवसाय करने के लिए। परिवहन से भी सरकार की इनकम जनरेट होगी। बस, टैक्सी, रेल, हवाई जहाज, श्रद्धालु उसमें सफर करेंगे तो किराया देना पड़ेगा। घरेलू वाहन और कमर्शियल वाहन का आना जाना बढ़ेगा तो टोल भी देना पड़ेगा, इनकम बढ़ेगी। किराया और टोल दोनों से सरकार की तिजोरी भरेंगी। यह महाकुंभ है, यहाँ विश्व के कोने कोने से लोग आएंगे, देश के कोने कोने से लोग आएंगे। क्या आपको लगता है कि वह इतनी दूर से आएंगे तो केवल महाकुंभ में डुबकी लगाकर घर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बगल में ही राम मंदिर है, बगल में भी काशी है। हो सकता है मथुरा वृंदावन भी घूमने का प्लान बन जाए। इस प्रकार यूपी के जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहां पर लोगों का आना जाना बढ़ेगा। इस प्रकार पर्यटन से भी सरकार की तिजोरी भरेगी। जब लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो रहना भी होगा, खाना भी होगा और खरीदारी भी बढ़ेगी। इसका मतलब 2 से 3 लाख करोड़ का लेन देन होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर जाएगी। केवल सरकार की इनकम बढ़ रही है ऐसा नहीं है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं सभी की इनकम बढ़ेगी। लाखों की संख्या में रोजगार बढ़ेगा। होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। किसी भी प्रकार का वेंडर हो, खाने पीने का, प्रसाद का हो, फूल माला हो, सभी को काम मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार सभी मात्र 45 दिन के अंदर 6 महीने की कमाई कर लेंगे। यह कोई देश का छोटा इवेंट नहीं है, यह आईपीएल के बाद सबसे बड़ा इवेंट है। 144 साल बाद महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में 45 दिन के लिए। यदि आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो आप सभी से आग्रह है कि परिवार सहित गंगा मैया में डुबकी लगाएं। हमारी पिछली 2 पीढ़ियों ने यह नहीं देखा है, आने वाली 2 पीढ़ियां भी नहीं देख पाएंगी। यह हमारा सौभाग्य है कि हम देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।